आगे देखना, आगे सेंटेंस में और देखना, जैसे मैंने आपको लिख दिया, अनेक चीजों समझना रेशन में और क्या होता है, आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आई ना। अब आगे से देखना भैया, क्या होता है नरेशन में डायरेक्ट स्पीच के। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, किसकी बात करते हैं बताओ भैया, डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, बहुत अच्छे समझना। डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आपकी दो चीजें होती है, कितनी चीजें, दो चीजें। एक आपकी भैया इसमें होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होती है बताओ भाई, एक इसमें आपकी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होती है बताओ भाई, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और इसी में एक आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच, क्या होती है बोलो भाई, एक इसी में आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच, क्या होती है बोलो भाई, रिपोर्टेड स्पीच। दो चीजें होती है, समझना। डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें होती हैं, एक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच। समझ पा रहे अब, अच्छा अब समझना रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में अंतर समझना बहुत अच्छे से समझना भैया। अगर अगर मान लीजिए आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया, बहुत अच्छे समझना, अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में यदि, बहुत अच्छे समझना, अगर मान लीजिए कोई भी आपको सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में यदि मान लीजिए ये कामा, समझ लो ऐसे, ये कामा, इन्वर्टेड कामा तथा ये आपका क्लोज इन्वर्टेड कामा, बहुत अच्छे समझना, ये कामा इन्वर्टेड कामा, ये आपका क्लोज इन्वर्टेड कामा। अब समझना, जो कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के जो बीचों बीच भैया लिखा होगा, बहुत अच्छे समझना, जो कॉमा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के बीचों बीच लिखा होगा, वो भैया आपकी कौन सी स्पीच कहलाती बताओ भैया, वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती। कौन सी स्पीच कहलाती बोलो भाई, रिपोर्टेड स्पीच, बहुत अच्छे समझना। जो कॉमा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के बीचों बीच जो भी वाक्य लिखा होता है, जो भी सेंटेंस, जो भी क्लास लिखी होती है, वो कौन सी स्पीच कहलाती है आपकी, रिपोर्टेड स्पीच। आगे समझना, जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले लिखा होता है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले लिखा होता है, वो क्या कहलाती है बताओ भैया, वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत अच्छे समझना भाई, मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपकी रिपोर्टेड स्पीच। कौन कौन से होती है, एक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में अंतर क्या होता है, जो कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के बीचों बीच लिखा हो, वो कौन सी स्पीच होगी बताओ भाई, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले लिखा होगा, वो कौन सी वर्ब होगी बताओ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा भाई, क्वेश्चन से देखना, जैसे मैंने यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव पास्ड, I have passed in the exam, क्लोज इन्वर्टेड कामा। अब भैया बहुत अच्छे समझना, लिखा है क्वेश्चन अगला, दे said to me कामा इन्वर्टेड कामा you have gone to school, क्लोज इन्वर्टेड कामा। आपके पास दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक आपके पास लिखा ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव पास्ड इन द एग्जाम। अगला क्वेश्चन लिखा है दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव गॉन टू स्कूल। अब यहां पर आपको यह बताना है कि इस दोनों सेंटेंसों में, डायरेक्ट के सेंटेंसों में कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सी रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर यह समझना, लिखा ही सेज, फिर कामा इन्वर्टेड कामा, फिर आपका आई हैव पास्ड इन द एग्जाम, फिर आपका ये क्लोज इन्वर्टेड कामा। अब यहां पर देखो दे सेड टू मी, फिर आपका आ गया कामा इन्वर्टेड कामा, फिर लिखा यू हैव गॉन टू स्कूल, ये क्या हो गया, फिर आपका क्लोज इन्वर्टेड कामा। अब एक बात समझना, मैंने क्या बताया, जो कामा इन्वर्टेड कामा, जो कामा इन्वर्टेड कामा, जो कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा, तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के जो बीचों बीच, जो इनके बीचों बीच लिखा, वो कौन सी स्पीच कहलाएगी, रिपोर्टिंग स्पीच। भैया कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, क्लोज इन्वर्टेड कामा, क्लोज जो बीचों बीच लिखा होगा, वो कौन सी स्पीच बताओ भैया, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये क्या तुम्हारी लिखी बताओ भैया, रिपोर्टेड स्पीच लिखी, ठीक। और इसके जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले लिखा होगा, वो क्या कहलाएगी बताओ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके पहले जो ये लिखा हुआ है, ये क्या कहलाएगी बताओ भैया, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगी बोलो भाई, रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में आ रही, जो
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के जो ये बीचों बीच लिखा है ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। और इसके जो पहले लिखा हुआ है ये क्या 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 कहलाएगा बताओ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव पास्ड इन द एग्जाम। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के जो बीचों बीच लिखा होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा बताओ भाई, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखा होगा वो क्या कहलाएगी बताओ भाई, रिपोर्टिंग वर्ब। आ गई बात समझ में कि नहीं। मैंने दो बात इसमें बताई कि भैया डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब दो चीजें इसमें होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपकी रिपोर्टेड स्पीच, एक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और एक आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें समझना, रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले लिखा हो वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के बीचों बीच लिखा हो वो क्या कहलाएगी तुम्हारी, रिपोर्टेड स्पीच। आप सेंटेंस में देख सकते हैं। अब जैसे अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है दे said comma inverted comma you have eaten the food, you have eaten the food। अगला क्वेश्चन he says comma inverted comma I have played hockey। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं कि इसमें कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब और कौन सी रिपोर्टिंग स्पीच आप लोगों को बताना है। चलो भाई अच्छा देखते हैं, इसको भी समझना। लिखा दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव ईटन द फूड। अब ये देखो कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, ये आपका क्लोज इन्वर्टेड कामा। जो कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के बीचों बीच आएगा भैया वो क्या कहलाएगी तुम्हारी, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या लिखी तुम्हारी बताओ भैया, रिपोर्टेड स्पीच लिखी है। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले लिखा होगा, जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले लिखा होगा वो क्या कहलाएगी बताओ भाई, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगी बताओ भाई, रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में आ रही। चलो आगे देखना, अगला सेंटेंस लिखा है देखो ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव प्ले हॉकी, फिर क्लोज इन्वर्टेड कॉमा लगा। क्या लगा, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के जो बीचों बीच लिखा होगा भैया ये क्या कहलाएगी बताओ भाई, तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीचों बीच लिखी होती वो क्या कहलाती है तुम्हारी, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले, जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले, जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वो क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये पहले लिखी हुई है ये तुम्हारी क्या कहलाएगी बताओ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आई मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलो अब आगे से हम लोग बात करते हैं। देखना भैया आगे हम लोग इसी सेंटेंस में हम लोग बात करेंगे इसी सीरीज में। देखना भैया अब एक चीज समझना है इसमें आगे, मैं इतनी बात समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी, जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो पहले लगा हो वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के जो बीचों बीच लिखा हो, कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड कामा के जो बीचों बीच लिखा हो वो क्या कहलाएगा आपका, रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा चलो ठीक, आगे समझना। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जितना बता रहा हूं उतना करते चले जाओ, पूरा नरेशन आपके हाथ में होगा। ठीक, देखना भी अगर कहीं पर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको, किसमें बताओ भैया, अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको, बहुत अच्छे समझना, अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको एक चीज मिल जाए, देखना भैया, अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से टू प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छे समझना, से टू प्लस ऑब्जेक्ट, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट क्या लगा मिल जाए, से टू प्लस ऑब्जेक्ट, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे समझना, अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से टू प्लस ऑब्जेक्ट, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई भी वर्ड्स लगा मिले, याद रखना भैया जब इनको आप चेंज करेंगे, क्या करेंगे बताओ भाई, चेंज करेंगे आप से सेज टू को
जब आप सेटू को चेंज करेंगे तो याद रखना सेटू के स्थान पर जब आप चेंज करके इसको लिखेंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, जब आप किसी भी नरेशन का, किसी भी डायरेक्ट स्पीच का जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब नरेशन में आप, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कह सकते हैं नरेशन में आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो याद रखना सेटू के स्थान पर जब चेंज करेंगे तो वहां पर आप टेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेल। ठीक, अगर सेस टू लगा मिल जाए, अब देखो से के साथ क्या लगे यहाँ पर यस, अगर केवल से था तो आपने केवल टेल लिख दिया, अब यहाँ पर से है तो से होता तो टेल लिख देते, लेकिन इसने से के साथ क्या लगा दिया, यस, तो आप भी टेल के साथ क्या लगा देंगे, बताओ भैया, यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल्स। अब यहाँ पर देखो से की उसने कौन सी फॉर्म लगा दी है, सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो आपको भी टेल की कौन सी फॉर्म लगा देनी, बताओ भैया, टोल्ड, क्या लगा, सेकंड फॉर्म लगा देनी, टोल्ड। तो याद रखना एक नियम बन जाता है कि सेटू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो सेटू के स्थान पर आपको क्या लगाना है, टेल लगाना है, और सेस2 के स्थान पर, किसके स्थान पर, सेस2 के स्थान पर आपको जब चेंज करोगे तो टेल्स लगाना है, और सेड2 के स्थान पर, किसके स्थान पर, सेड2 के स्थान पर चेंज करके आप क्या लगाएंगे, टोल लगाए। अब क्यों लगाएंगे समझना, क्योंकि सेटू के स्थान पर टेल लगाया, इस हिसाब से यहाँ पर से के साथ आपने यस लगाया, इस हिसाब से यहाँ पर तो टेल के साथ भी आपने यस लगाया। ठीक, अब यहाँ पर से की आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, तो फिर हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा ना, टेल की हमें वही फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म कौन सी, टोल्ड, कौन सी बताओ भैया, टोल्ड, समझ पा रहे हैं। ठीक, इसके बाद में ये लिख दिया, इसके बाद में एक चीज और याद रखना, अब ये सेट टू सेस टू सेट टू ये लगाकर आपने लिख दिया, लेकिन इसके बाद बचा क्या, बताओ भैया, आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर याद रखना आप लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बताओ भैया, ऑब्जेक्ट, समझ पा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर टेल, टेल्स, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लिख दिया, बताओ भैया, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा। अब इसके बाद में क्या करोगे, कंजंक्शन के रूप में, किसके रूप में, बताओ भैया, कंजंक्शन के रूप में, बहुत अच्छे समझना, कंजंक्शन के रूप में आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके, आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इनके स्थान पर आप क्या लगाएंगे, कंजंक्शन के रूप में, बताओ भैया, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, बहुत अच्छे समझना। आप क्या करेंगे, सेटू के स्थान पर टेल, सेस2 के स्थान पर टेल्स, सेट2 के स्थान पर टोल्ड, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद में आप क्या करेंगे, कंजंक्शन के रूप में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, बताओ भैया, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, बहुत अच्छे समझना भैया। पहला क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिख दिया, जैसे ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा I have passed in the exam, in the exam, क्लोज इन्वर्टेड कामा। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भैया। अब आपको केवल दैट तक सॉल्व करना है, इसके आगे नहीं, केवल आपको दैट तक सॉल्व करना है, इसके आगे क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं समझना। आपको सेज टू सेट टू सेट टू को चेंज करना, ऑब्जेक्ट लिखना, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाना है उसके स्थान पर दैट, बस इतना लगाना है। आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा। देखना भैया यहाँ पर ही आ गया। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है तो आप बता सकते हैं जो कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज इन्वर्टेड कामा के जो बीचों बीच लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, बताओ भैया, आपकी रिपोर्टेड स्पीच। और जो कामा इन्वर्टेड कामा तथा के पहले जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, बोलो भैया, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगी, बताओ भैया, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब चीज समझना, अब इसको जब चेंज करेंगे तो ही सेज टू, क्या लिखा है, सेज टू। अब भैया याद रखना सेज टू आएगा तो उसके स्थान पर क्या लगाना है आपको, टेल्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो भैया, आपका टेल्स आया, क्या आया, टेल्स। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, बताओ भैया, मी। ठीक, इसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आपने यहाँ पर टेल्स लगाया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, इसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे, बताओ भैया, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बोलो भाई, दैट। बस इतना आपको अभी केवल समझना है बस। इसके बाद में क्या और आपसे कोई मतलब नहीं, आगे वाली क्लासों में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका आगे बन जाएगा, ही हैज पास्ड इन द एग्जाम, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। He tells me that he has passed in the exam, ये कैसे चेंज हुआ है, जिसको आता है कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आता टेंशन मत ले, मैं आगे बताऊंगा कैसे चेंज हुआ है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख रहे, जैसे मैंने यहां पर लिखा, ही दे say to her, comma inverted comma,
यू आर ईटिंग क्लोज इनवर्टेड कॉमा। अब इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा दे। अब यहाँ पर देखो से टू आया, क्या है बताओ भैया, से टू। और जब से टू के स्थान पर आपको क्या लगाना है बताओ भैया, टेल लगाना है। क्या लगाना है, टेल। तो याद रखना से टू के स्थान पर हम लोग क्या लगाएं बताओ भैया, टेल लगाएं। क्या लगाएं, टेल। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बताओ भैया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। टेल लगा दिया, टेल के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हर है। इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन के रूप में क्या लगाना है, दैट। तो यहाँ पर क्या लगाओ बताओ भैया, दैट। बस आपको यहां तक समझना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं समझना क्या किया जा रहा है। इसके आगे मैं अगली वाली क्लास में आपको बताऊंगा। तो ये बन जाएगा आपका सी इज ईटिंग। क्या बनेगा, सी इज ईटिंग। खत्म क्वेश्चन। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, चलो भाई इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना भैया, इसी में देख लेना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा यहां पर, दे said to me, comma inverted comma, I have gone to school। ये क्वेश्चन लिखा आपके पास, लिखा हुआ दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव गॉन टू स्कूल। ये क्वेश्चन समझ रहा हूं, जो कामा इन्वर्टेड कामा तथा क्लोज इन्वर्टेड को जो बीचों बीच रिपोर्टिव स्पीच, और जो कामा इन्वर्टेड कामा की जो पहले लिखा हुआ है क्या होगा, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। चलो ठीक है, इसको पहले चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, सेड टू भैया क्या है, आप सेड टू। और सेड टू के स्थान पर आपने चेंज करके क्या लिखा बताओ भैया, टोल्ड। तो यहाँ पर क्या है, इसके स्थान पर बोलो भाई टोल्ड। क्या लिख दोगे, टोल्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या बताओ भैया, मी। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में बोलो भाई दैट। क्या आएगा बोलो भैया, दैट आएगा। चलो ठीक है। इसके बाद आप देखो, आपको इसके आगे कुछ इतना दैट तक आपको केवल समझना, इसके बाद आपको कुछ नहीं समझना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आगे की बात है, आगे वाली क्लासों की बात है, आपको आगे समझाया जाएगा। इसका क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। बस आपको दैट तक समझना, दैट तक आपको समझ में आना चाहिए। समझ पा रहे, आपको केवल यहां पर सेंटेंस में दैट तक समझना, कैसे दैट आ रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर समझ लेना कि सेट टू को जब चेंज करेंगे टेल में, सेस टू को चेंज करेंगे टेल्स में, सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में कंजंक्शन के रूप में क्या लगाएंगे, बोलो भाई दैट लगाएंगे। ठीक, बस ये चीज थी आज की नरेशन में। छोटी छोटी चीजों को मैं आपको लेकर चलूंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि चीजों को कैसे एक एक पॉइंट, आज केवल मैंने आपको कंजंक्शन दैट लगाना सिखाया है और सेस टू, सेट टू, सेट टू को चेंज करना सिखाया है। कल की क्लास में आपको मैं पर्सन चेंज करना सिखाऊंगा, जो नरेशन का सबसे मजबूत पॉइंट होता है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, चाहे वो एसएससी को हो, चाहे बैंक में, चाहे एनडीए, कोई भी आप एग्जाम देंगे वहां पर आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। ये आपसे 1 या 2 नंबर आपको दिलाएगा। नरेशन जो है आपका 1 या 2 नंबर बिल्कुल दिला कर जाएगा। हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी के थ्रू हो, चाहे डिफेंस के थ्रू हो, हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर से आपका नरेशन आना ही आना है। समझ पा रहे हैं। और इसका जिसका बेस पॉइंट कंप्लीट हुआ अच्छे से, वो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो अच्छे से सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो बस आज के लिए इतना ही है। जितने लोग चैनल में नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बस मन लगाकर पढ़ें। बस आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।